ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे शादीशुदा ज़िंदगी का हुस्न बयान करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। सोनिया और दानियाल की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उनके दरमियान तकरार शुरू हो चुकी थी। सोनिया ये सोचकर हैरान थी कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो मुझे सब कैसे कह सकता है। नहीं, ये सब झूठ है। भला कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। पता नहीं अब ये सच है या फिर वो झूठ था जो 2 साल से वो मुझे कहता आ रहा है। उफ मेरे अल्लाह, ये सब मेरे साथ क्या हो गया। जिंदगी क्या इतनी तल्ख, इतनी भयानक भी हो सकती है भला। वो ये सोच कर परेशान हो रही थी और जब दानियाल कमरे में आया, खैर जो भी हुआ इस पर मट्टी डालो, मगर अब ये जो सब हो रहा है इसको कैसे बर्दाश्त करूं। हाय, कहाँ से लाऊं इतनी हिम्मत। तुम अभी तक मुराकबे में बैठी हो, दानियाल ने कहा। उठना नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें बताना भी था। रात को वो तैयार माथे पर बल डाले उसी को देख रहा था। आंखों में कब से छुपे आंसू झिलमिल मोतियों की तरह बरसने लगे। वो यकीनन बरसात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ना था, इसलिए तो एकदम बौखला गया। सोना, क्या हुआ यार, तुम रो क्यों रही हो। हाथ में पकड़ा कोट सोफे पर फेंकता वो घबरा कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम मुझे कैसे वो सब कह सकते हो दानी, उसने रोते हुए एहतजाज किया। मैंने क्या कहा तुम्हें। अभी चंद मिनट पहले तो वो नींद से जागी थी और महज इन गिने चुने लम्हों में उसकी ज़ुबान से ऐसा क्या निकल गया जिसने सोनिया को यूं रोने पर माइल कर दिया था। तुमने कहा मैं इंतहाई सुस्त औरत हूँ, उसने हिचकियों के साथ रोते हुए शिकवा किया। यार, तुम्हारी वजह से 2 दिन से मुसलसल लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। अलार्म बजता रहता है और तुम सर में तकिए में छुपाए 2 मिनट करती लेटी रहती हो। यार, मेरी जॉब का मामला है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। लेकिन तुम्हें मेरी इतनी बात कहने का कोई हक नहीं था। अच्छा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। तुम हरगिज़ सुस्त नहीं हो, बल्कि इंतहाई एक्टिव और चाको चौबंद औरत हो। अब प्लीज़ जल्दी से उठकर मुझे नाश्ता बना दो। औरत, तुमने फिर मुझे औरत कहा दानी। मैं तुम्हें सारी उम्र माफ़ नहीं करूँगी। तुम एक 20 साल की लड़की को औरत कैसे कह सकते हो। यार, ये सब लड़कियां औरतें ही होती हैं ना, इसलिए मैंने तुम्हें औरत कह दिया। इनफ दानियाल, अब एक बार भी तुमने ये लफ्ज़ मेरे सामने कहा तो मैं तुमसे सारी उम्र बात नहीं करूँगी। ओके, आई एम सॉरी। अब मैं कभी तुम्हें दोबारा औरत नहीं कहूँगा। प्लीज़ अब तो किचन में चलो और मेरा नाश्ता बना दो। यह उन दिनों की जिक्र है जब आतिश जवां था या नहीं, पर सोनिया और दानियाल की मंगनी नई निकोर थी। उसके साथ दिल की उमंगे, लंबे चौड़े वादे, मुआहदे और मरते दम तक साथ निभाने की कस्में सुबह शाम खाई जाती थी। सोनिया और उसकी दोनों यूनिवर्सिटी फेलो मुंह बसूरे खड़ी थी। ड्राइवर उधार जैक मांगने के चक्कर में सिगरेट पीने निकल गया और वो तीनों वहाँ खड़ी उसकी जान को रो रही थी जब दानियाल ने सोनिया को पहचान कर अजराहे हमदर्दी और पड़ोसी होने का अदा करते हुए हक लिफ्ट दी थी। ना वो मुलाकात आखिरी साबित हुई और ना ही लिफ्ट देने का सिलसिला। और फिर इन दोनों की दोस्ती का अंजाम मंगनी की सूरत हुआ और अब इनकी शादी हो चुकी थी और ये लैला मजनू का खेल चलता रहा। पूरे 2 साल तक वो एक दूसरे के साथ इसी बंधन में बंधे रहे, लेकिन ये सब तो अब किस्सा 4 दरवेश की तरह माजी की बातें बन चुकी थी। हाल की सूरत हाल ये थी कि दानियाल और सोनिया की शादी को आज पूरे 15 दिन हो चुके थे। शादी के अगले ही दिन वो दोनों अपने हनीमून पर रवाना हो गए थे। ये फरमाइश भी सोनिया ही की थी। उसे रिश्तेदारों के साथ दावतें खाकर बोर नहीं होना था। फिर दानियाल ने भी ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले रखी थी, इसलिए वो नादरान एरिया चले गए और वहाँ जाके रोमांस के सुहाने ख्वाबों में खो गए। उसका ऑफिस शुरू होते ही रूटीन की भागदौड़ शुरू हो गई थी। सोनिया अभी इस हकीकत को मानने को हरगिज़ तैयार ना थी कि वो महबूबा से बीवी बन चुकी है। दानियाल खुद भी उसे इस मुकाम से हटाना नहीं चाहता था, लेकिन वो ना तो अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार थी और ना ही दानियाल की। ऐसे में अगर वो इसे कुछ कह देता तो वो वावेला मच जाता। दानियाल ही को इसकी मिन्नत समाजत करना पड़ती थी। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद पे एक तनकीदी निगाह डाली। औरत लफ्ज़ अब तक उसके दिमाग में फंसा हुआ था। यकीनन उसके चेहरे पर कोई तासुर होगा जिसने दानियाल को उसे औरत कहने पर
तरगीब दी। अपने दिल में उठते शहवात से खौफजदा होकर वो भागम भाग ब्यूटी पार्लर चली गई। फेशियल, मैनी पेडी के साथ नया हेयर स्टाइल और डाई कर लगवा कर जब उसने 8,000 सैलून का बिल दिया तो अल्लाह जाने उम्र कुछ कम दिखाई दे रही थी। अलबत्ता सलामी में मिले पैसों में कमी ज़रूर आ गई थी। अरे वाह, आज तो मोहतरमा गजब ढा रही हैं। दानियाल ने घर पहुंचकर हस्बी आदत उसकी तारीफ की थी। वो जो नुकसुक से तैयार उसकी आमद की मुंतज़िर थी, इसको मिटकर दिल ही दिल में अपनी अकल को दाद दे रही थी। इसका मतलब है नया हेयर स्टाइल और कलर मुझसे सूट कर रहा है। उसने बालों में उंगलियां घुमाते दानियाल की तरफ देखा। क्या तुमने बाल कटवाए हैं? माथे पर शिकन डाले वो कुछ कंफ्यूज हुआ। क्यों, तुम्हें महसूस नहीं हुआ दानी? महसूस क्यों नहीं हुआ? अंदर आते ही पता चल गया था। यू आर लुकिंग डिफरेंट। दानियाल खसियाना हुआ, लेकिन सोनिया की शक्ल पर नजर आती परेशानी महसूस करते हुए उसने फौरन बात बनाई। अच्छा लग रहा है ना? वो एकदम एक्साइटेड हो गई। तुम तो हर अंदाज में ही हसीन लगती हो मेरी जान। चलो अब इसी खुशी में जल्दी से खाना लगा दो। भूख से पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। उसने पेट पर हाथ फेरते हुए सोफे से उठते हुए कहा, दानी आज बाहर चलकर डिनर करते हैं ना? सारा दिन ब्यूटी सैलून की नज़र करके जब वो घर वापस आई तो थकावट अरूज पर थी। फिर उसने खाना नहीं बनाया। क्या करती हो, कमाल करती हो सोना। ऐसे थोड़ी तो डिनर करने मुंह उठाकर जाया जाता है। हम अब वीकेंड पर ही बाहर जाया करेंगे। वैसे भी कुछ दिन पहले हम हनीमून से वापस आए हैं। रोज़ बाहर का खाना खाते थे वहाँ। मेरे मुताबिक इतनी ज़्यादा होटलिंग सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। उल्टा वापस ट्रैफिक में फंसकर 2-3 घंटे सड़कों पर खवार होता फिरे। तुम कितने बदल गए हो दानी। शादी से पहले मेरी छोटी छोटी फरमाइश को भी तुम नज़रअंदाज नहीं करते थे। सोना वो और बात थी, अब तो हमारी शादी हो गई है ना। इसका मतलब है अब तुम्हारी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं। मुझे पता होता तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती। यार सोना, मैंने ऐसा क्या कह दिया? इतना तो ख्याल रखता हूँ तुम्हारा। अभी 4 दिन पहले शॉपिंग कराई, इतनी सैर करा के लाया हूँ, और वो भी तुम्हारी पसंद की जगह पर। अब आज नहीं जा सकता बाहर डिनर पे तो तुम सलूक गिनवा रही हो। दिन में 10-10 बार मैसेज पे मेरी खैरियत पूछती थी, मैंने खाना खाया या नहीं। खुद बताओ, आज सारा दिन तुमने एक बार भी मुझसे पूछा मैं कैसा हूँ? क्या तुम नहीं बदल गई हो? वो मैं सैलून में थी ना तो याद नहीं रहा। वो कुछ शर्मिंदा हुई। अच्छा, अपनी दफ़ा याद नहीं रहा और मुझसे शिकवे करना सब याद रहता है। वो भी शायद आज माफ़ करने के मूड में नहीं था। बहुत भूख लगी है मुझे, जल्दी से कुछ बना लो। आमलेट भी चलेगा, मुझे शदीद थकावट हो रही है। सोनिया के चेहरे पर नजर आती मायूसी को खातर में ना लाते हुए उसने कदरे संजीदगी से कहा। आमलेट बनाकर वो सूजे मुंह के साथ किचन से निकली तो दानियाल फ्रेश होकर हाथ में रिमोट थामे टीवी देख रहा था। उसका मुंह बना देखकर वो कुछ नहीं बोला और मज़े से खाना खाने लगा। पहले तो उसका इरादा नखरे दिखाकर खाने से इनकार करने का था, लेकिन जब दानियाल ने उसे ऑफर किए बगैर ही खाना शुरू कर दिया तो मजबूरन वो भी खाना खाने लगी। शादी के फौरन बाद छोटी छोटी बातों पे होने वाली तकरार और दिलों में पड़ी बदगुमानी की गिराह इस रिश्ते के हुस्न को मान कर देती है। दानियाल अगर रवायती शोहर बनने की कोशिश कर रहा था तो सोनिया को बहरहाल इस बात को मानना ही था, क्योंकि ये तो तय था वो दिलो जान से चाहती थी। अब वो सिंड्रेला की सी जिंदगी गुजारने वाला ख्वाब पूरा नहीं हो रहा था तो क्या हुआ, शोहर तो उसका मनपसंद ही था ना। सो उसने खुद को बदल लिया और दिन भर वो किचन के कामों में मसरूफ रहती और रात को जब वो घर आता तो वो उसकी हर बात का हूँ हाँ में जवाब देती। अगला पूरा हफ्ता इसने दानियाल को एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया था। सुबह उसके कहे बगैर ही उसके कपड़े लेकर नाश्ता तक वक्त पर रेडी था, तो घर वापसी पर शाम की चाय और डिनर पूरे लवाजमात के साथ सर्व किया जाता था। घर में बाकी सब कामों के लिए मासी आती थी, जिसकी वजह से सोनिया को बहुत ज़्यादा मुशक्कत तो नहीं करना पड़ती थी। सजना संवरना इन दिनों मौकूफ था, बस शाम को नहाकर नया सूट पहन लेती थी। मेकअप से आरी चेहरा देखकर भी दानियाल हमेशा की तरह हर रोज़ उसकी तारीफ करता तो वो कुछ बदमसास हो जाती। पता नहीं क्यों उसे एहसास हो रहा था दानियाल उसकी तरफ सिरे से तवज्जो ही नहीं देता और इसकी अहमियत को कभी तस्लीम नहीं किया जाता और एक हल्की सी दरार की सूरत उसे घर से बाहर निकाल कर बदल दिया जाता है। कुछ ऐसी ही बदगुमानी भरी सोचों के साथ वो इन दिनों शदीद बोझल रहने लगी थी। वो बात बेबात रूठना, छोटी छोटी बातों पर जिद करना या फिर नॉन स्टॉप दुनिया जहान की बातें करना आजकल वो दानियाल के साथ बिल्कुल नहीं करती थी।
दानियाल का अंदाज इतना नॉर्मल था कि सोनिया को रोना आ रहा था, यानी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था मैं कोई बात करूं या ना करूं। बिस्तर पर लेटते वो जी भर के मज़ा हुई थी। दिल में दानियाल के लिए शिकवा और बड़ा था, लेकिन फिर सर झटक कर सोने की कोशिश करने लगी। सोना, कहाँ हो यार? दानियाल की आमद आज वक्त से पहले हुई थी और वो किचन में मसरूफ़ थी। दानी, मैं किचन में हूँ। सोनिया को इसकी जल्द घर आने पर हैरानी हुई थी। उस गोश्त को मसाला लगा कर रखा था और अब प्याज ब्राउन कर रही थी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कपड़े बदल लो ना जाकर, मैं खाना पका कर आती हूँ। उसे अपनी तरफ मतवज्जा देखता महसूस करके सोनिया ने दानियाल को देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया। सोनिया को इस बेमानी सी मुस्कुराहट का मफहूम समझ में नहीं आया। वैसे भी इसका जहन इस नई तरकीब में उलझा था जो वो आज ट्राई कर रही थी। मैं बहुत बुरा हूँ ना सोना? उसके बेतरतीब बालों से निकलती चंद लटों को उसने छेड़ा था। दानी, मैं उसे समझ में नहीं आया वो इसका क्या जवाब दे। छोड़ो ये सब। दानियाल ने आगे बढ़ के चूल्हा बंद किया, उसे अपनी तरफ खींच लिया। पागल हो गए हो क्या? खाना खराब हो जाएगा तुम्हारे इस बेवक्त रोमांस के चक्कर में। कोई ज़रूरत नहीं इसमें वक्त बर्बाद करने की। आज हम डिनर बाहर करेंगे। अच्छा जी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, अभी वीकेंड पूरे होने में 4 दिन बाकी हैं। तो क्या हुआ? वीकेंड के अलावा बाहर निकलने पे कर्फ्यू है क्या? ये कर्फ्यू भी तो जनाब ने ही लगाया है, तो माँ बदौलत इसे जब चाहें हटा सकते हैं। तुम भी ना दानी, कब क्या चाहते हो कुछ पता नहीं चलता। कम से कम तुम्हें इसी तरह उलझा हुआ और नाखुश नहीं देखना चाहता। मैं खुश हूँ दानी। तुम मुझसे झगड़ा, शिकवे, शिकायत और रूठे बगैर कभी खुश नहीं रह सकती। दिमाग खराब है मेरा भला? झगड़ा करके कोई पागल खुश रहता है? सोनिया कुछ छींप सी गई। तुम, उसने वसूख से कहा। अच्छा, तो मैं पागल हूँ? वो खफा सी हो गई और साथ ही नाराजगी से मुंह बनाया। नहीं, मैं पागल हूँ तुम्हारे इश्क में। दानियाल ने सीने पर हाथ रखते सर झुकाया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। मुझे ये भी अंदाज़ा है तुम मेरी रूटीन को फॉलो करके बहुत थक जाती हो। अब तुम मोहब्बत से नहीं करता, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं। सोनिया के दोनों हाथों को थाम कर वो नज़रें झुकाए खामोश खड़ी थी। ऐसी बात नहीं। तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा होता है मुझे सब पता होता है। ये गलत है। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं या मेरी मोहब्बत में कमी आ गई है। इनफैक्ट अब तो मुझे तुमसे और भी ज़्यादा शदीद मोहब्बत हो गई है। और ये गिनी चुनी नपी तुली बातें जो हम रोज़ फ़ोन पर करते थे वो तो हर कोई करता है, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो, मेरी ज़िंदगी की साथी हो और इस रिश्ते में मोहब्बत और चाहत के साथ साथ कुछ हकूक़ और फ़राइज़ भी होते हैं। मैं 24 घंटे तुम्हें आई लव यू की गर्दान नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, तुम खुद भी बोर हो जाओगी। ये हमारी ज़िंदगी है, कोई फेरी टेल नहीं जिसका इख्तिताम दी लव हैप्पी एवर आफ्टर के नाम पर हो। और वो सिर्फ इस वक्त मुतमईन है जब हम जिम्मेदारियों को समझेंगे। शादी के बंधन की मजबूती एक दूसरे के एहसासात को समझकर आगे बढ़ने के साथ साथ एक दूसरे की ख्वाहिशात के एहतराम में पोशीदा होती है। पहले मैं अकेला था, लेकिन अब तुम मेरी फैमिली हो, मेरी ज़िंदगी हो। हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा, मैं ये सब नहीं चाहता। दानियाल दुरुस्त कह रहा था। हर रिश्ते का अपना हुस्न हो और उसकी डिमांड होती है। ऐसे में वो अगर सोनिया की तरफ से कोई गफलत नहीं बरत रहा था तो उसे भी अपनी जिम्मेदारियां बूझ समझ के बजाय खुश दिली से पूरी करनी चाहिए थी। मर्द मुंह से नहीं कहता, पर गैर महसूस से अंदाज में सब उसकी ज़ात का हिस्सा बनता जाता है। वो अपनी ज़िंदगी में शामिल इस औरत का आदी बन जाता है। मोहब्बत पे आदत हावी होने लगती है। मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ दानियाल। सोनिया को ये एहसास हो चुका था। तो चलो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ, पहले की तरह महकती हुई मेरी सोना बन जाओ। तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है? तुम कौन सा मेरी तरफ तैयारी का नोटिस लेती हो दानी? ना चाहते हुए भी उसने शिकायत की थी। सब पता चलता है मुझे। ये मासियों वाला हलवा किस एहतजाज में बनाया जा रहा है पिछले दिनों से। एक बात कहूँ, तुम किसी भी हुलिये में हो, मेरी मोहब्बत नहीं बदलेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे ज़ाहिर को नहीं बातन को चाहा है। और तुम इससे ज़्यादा भी बुरी लगोगी ना जितनी इस वक्त लग रही हो, तो यकीन जानो मैं तुम्हें इतना ही प्यार करूँगा। क्या वाकई में बहुत बुरी लग रही हूँ दानी? दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते उसने दानियाल से सवाल किया। तुम सच में बहुत बुरे हो। उसने तो इस उम्मीद पे पूछा था शायद दानियाल उसकी तारीफ करेगा, लेकिन वह कुछ ज़्यादा ही सच बोलने के मूड में था। वैसे तुम आज जल्दी क्यों आ गए? ये बात तो वो कब से पूछना चाह रही थी। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि आज मेरी प्रमोशन हुई है, और दूसरी
और वो दूसरी क्या है? सोनिया ने पूछा। आज हम दोनों की शादी को पूरा 1 माह हो गया है और 1 माह पहले आज ही के तुम मेरी जिंदगी में बला बनकर नाज़िल हुई थी। दानियाल, आई विल किल यू, सोनिया ने रूठेपन से बोली। वाकई उसे याद नहीं था, पर यह जानकर खुशगवार हैरत हुई थी कि दानियाल भूला नहीं था। आपके इस अंदाज पे बंदा रोज़ मरने को तैयार है। दानियाल सिर तस्लीम खम करता सोनिया की तरफ बढ़ा। इसके इरादों को भांप कर वो जस्ट में कमरे में घुस गई। आखिर उसे डिनर के लिए तैयार भी होना था और आज की तैयारी में वक्त भी ज़्यादा लगना था, क्योंकि आज उसे दानियाल की फरमाइश पर सजना संवरना था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो स्पेशल आपके लिए तैयार की जाती है और आपके साथ शेयर की जाती है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।